स्वागत है आप सभी का आज के स्ट्रीम में। मैं हूँ प्रलय और चलते हैं सीधे आज की वीडियो पे। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये शख्स लोगों को इस्लाम में आने की दावत देता है और इसका इस्लाम में आने की दावत का तरीका देखिए। एक स्ट्रीम बनाया है, एक वीडियो बनाया है वाल्मीकि रामायण पे। अब ये देखिए, सुनिए ये क्या बोल रहा है। फिर हम एक्चुअल चीज़ भी देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली है क्या। मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो। तो वाल्मीकि रामायण बुक नंबर 5 चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 28 टू 29 यहाँ पर लिखा है कि हनुमान सॉ सीता विद ध्यान दीजिएगा, इसने कहा यहाँ पे लिखा है कि हनुमान सॉ सीता। आगे चलता हूँ। द फेस लाइक फुल मून विद ब्यूटीफुल आईब्रोज विद ग्रेसफुल राउंडेड ब्रेस्ट्स। ध्यान से सुनिएगा इसके बात को। ये बताना चाह रहा है कि हनुमान जी ने इस कदर देखा। मैं फिर से बैक कर रहा हूँ, आप फिर से देख लीजिए। 28 टू 29 यहाँ पर लिखा है कि हनुमान सॉ सीता with a face like full moon with beautiful eyebrows with graceful rounded breasts. सुना आपने? आगे भी सुनिए, ये और क्या बोलता है। By the radiant making all the directions with the darkness goddesses like with black hair, with lips like a bimba fruit, with a good ओए होए! waist, very firm. With और बैकग्राउंड में जिस ये दूसरा आदमी जो ओए होए बोला, ये अपनी माँ और अपने बहनों को घर में ऐसे ही देखता होगा, क्योंकि इनमें तो अलाउड है। खैर, आगे उस पे आएँगे। eyes with the lotus petals like Rati, the consort of the god of love. ओए होए! तो हनुमान जी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सीता मैया को देखकर। जी, क्या कह रहा है? हनुमान जी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सीता मैया को लेकर के। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि एग्ज़ैक्टली लिखा क्या है और ये क्या बताना चाह रहा है। मैं आप लोगों को के साथ अपना जो मैंने पीपीटी बनाया है, पीपीटी नहीं पीडीएफ बनाया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। ये गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण है। आप देख सकते हैं गीता प्रेस गोरखपुर, जिसकी क्रेडिबिलिटी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये सिंस 1923 है, तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये एज़ अ एजेंडा के तहत इस प्रेस को शुरू किया गया है। तो इसमें हम चलते हैं, जो ये वो वर्स बता रहे हैं, ये सुंदरकांड है। जो बुक नंबर 2 वो बोल रहे हैं, सुंदरकांड की बात कर रहे हैं। सर्ग 2 है ये। उसमें सॉरी, ये सुंदरकांड है, इसमें सर्ग 15 पे आने को कहा था उन्होंने। तो यहाँ 15 पे आते हैं, पेज नंबर देख लेते हैं। पेज 77 लिखा हुआ है, जिनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी में काउंटिंग नहीं आती है, उनको बता दूँ कि 77 लिखा हुआ है। और सीधे मैंने इस पेज का निकाल लिया है, पीडीएफ बना लिया है फ़ोन से। बुक मैंने खरीद ली है गीता प्रेस की, क्योंकि हर बार नेट से लेना मुझे उचित नहीं लग रहा था। और मैं आप सभी से भी कहूँगा कि गीता प्रेस की किताब बहुत सस्ती आती है। आप सभी किताबों को खरीद लें धीरे-धीरे करके, और जो भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पहले आप इस किताब से क्रॉस चेक करें। तो चलिए, देखते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो मैं आप सभी को ये बता दूँ कि वाल्मीकि रामायण जो है ना, उसमें किसी के डायलॉग्स नहीं लिखे गए हैं। वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने थर्ड आई के ऑब्जर्वेशन से जो चीज़ें घटित हुई, उसको वो खुद लिख रहे हैं। कोई डायलॉग नहीं है, कोई संवाद नहीं है, जो वो देख पा रहे हैं वाल्मीकि जी, वो लिख रहे हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। जो उन्होंने छोड़ दिया वर्स, मैं आपको बताता हूँ, वर्स 18 है और वर्स 19 जो वो नहीं पढ़े, सीधे आगे बढ़ गए। हम यहाँ से पढ़ते हुए चलेंगे, आप भी बुक लेके क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो नेट पे भी आप ढूँढेंगे तो अनऑथराइज्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मैं कहूँगा कि इसको आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमें गीता प्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन फिल वक़्त आपके पास नहीं है, तो आप अनऑथराइज्ड कॉपी भी लेके देख लें फिल वक़्त, लेकिन बाद में किताब खरीद लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं वर्स नंबर 80-90 में क्या बोला गया।
वह मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि वहां एक सुंदरी स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। मतलब यहाँ बताया जा रहा है, जब अ, हनुमान जी की नजर उस मंदिर के करीब बैठी हुई उस सुंदर स्त्री पर पड़ी, तो वह सुंदर स्त्री जो थी अत्यंत दुर्बल, मतलब वीक हो गई थी, और दीन मतलब पैथेटिक, उनकी कंडीशन थोड़ी पैथेटिक थी, सॉरोफुल कंडीशन थी, तथा बारंबार सिसक रही थी। यह कंडीशन देख लीजिए क्या बताया गया है जिस वक्त हनुमान जी ने उनको देखा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं 23 पर। उपवास से दुर्बल हुई उस दुखिया नारी के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी एवं निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे कि बहुत ही खराब कंडीशन थी उस समय सीता मैया की। वो वीक हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो गई थी, वो रो रही थी, वो सिसक रही थी, उनके कपड़े जो हैं मैले हो गए थे, और काफी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये ऑब्जर्वेशन है हनुमान जी का। अब आगे जब बढ़ेंगे, वर्स नंबर 27-28 देखेंगे, तो वहां पे क्या बताया जा रहा है वो समझिए आप। वहां पे ये बताया जा रहा है कि इच्छानुसार, ये वर्ष खैर उन्होंने छोड़ दिया, 27 का जिक्र किया ही नहीं, क्योंकि करते तो उनका जो प्रोपेगेंडा है, जो एजेंडा है, वो सही से फिट नहीं हो पाता। खैर, मेरा मकसद है आप लोग को सच बताना, ताकि आप लोग जो इतना क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं वो उनकी बातों में आके बेवकूफ ना बन जाए। और दूसरी बात मुझे ये समझ नहीं आती है, जो भी उनको देखते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये सब बात अगर जो बता रहे हैं वो सच होता, सच तो है नहीं, मगर मान लीजिए जो उनको सच मान ले रहे हैं, ये सच मान लेने से उनका जो भी मजहब है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं जो सच में वाकई अच्छे हैं, वो भी उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, और ये अलग ही चीज बता रहे हैं, खैर उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो ये चीज बताने से उनका मजहब कैसे अच्छा हो जा रहा है, मुझे ये मेरे समझ के परे है। खैर, जब वो सच बोल ही नहीं रहे हैं तो इस पे सवाल करना तो मूर्खता है, और मैं इस मूर्खता से बचना चाहूंगा। जी, ये देखें, 27 में लिखा है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला वह राक्षस जब सीता जी को हर कर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याणी नारी भी वैसे ही स्वरूप से युक्त दिखाई देती है। यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है सीता जी, सीता माँ के प्रेजेंट कंडीशन से, और उस कंडीशन से जिस कंडीशन में वो अभी जिस समय रावण उनको उठा के ले जा रहा था, किडनैप कर रहा था, अबडक्ट कर रहा था, उस वक्त जो कंडीशन थी उनकी, उससे कंपैरिजन कर रहे हैं कि अभी वो वीक हैं, मगर उस समय जैसे एक सुंदर कल्याणी नारी, ब्यूटीफुल हेल्दी लेडी जिस तरीके से दिखाई देती है, उस तरीके से वो दिख रही थी। अब उसके डिस्क्रिप्शन में उन्होंने एक वर्ड यूज किया जिसको यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, जिसको हम पढ़ेंगे, चारु वृत्त यो यो धर्म। इस वर्ड को मैंने काफी संस्कृत स्कॉलर से बात किया इस वीडियो को बनाने से पहले। हालांकि मेरा संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, मगर संस्कृत कॉलेज है मेरे घर के पास, मैंने वहां बात किया। ये एक डिसेंट वर्ड है, एक लिहाज से भरा वर्ड है अपर बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए। आजकल हम लोग इसको अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएंगे, मगर जो ये वर्ड है, जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है टॉर्सो, अपर बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए एक डिसेंट वर्ड है टॉर्सो, उसी तरीके से संस्कृत में एक अपर बॉडी को, एक लेडी की अपर बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए ये एक डिसेंट वर्ड है। हालांकि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें चीजें जो स्तन का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो लिखना पड़ेगा। ये एक शॉर्ट कम है हिंदी की, और इंग्लिश में ब्रेस्ट लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट कम है इंग्लिश की, तो और ये स्तन शॉर्ट कम है हिंदी की। तो ये ये नहीं होता जिस तरीके से वो देख रहे हैं। यहाँ पे सिंपल कंपैरिजन चल रहा है
कि अभी स्थिति जो सीता मैया की है, जिस समय उनको हनुमान जी देख रहे हैं, और वो स्थिति जिस समय वो पहले थी जब भगवान श्री राम के साथ थी, उस स्थिति में दोनों अंतर बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी समझनी होगी कि श्री वाल्मीकि जी की दृष्टि ऐसी नहीं थी जैसे कि ये लोग सोच रहे हैं। वो एक ऋषि थे। मतलब खैर ये इनकी गलती भी नहीं है, इनके दिमाग में तो अक्सर यही चलता रहता है, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी जन्नत में। खैर, लेकिन उनकी दृष्टि ऐसी नहीं थी, वो महज कंपैरिजन करने के लिए ये चीज बताना चाह रहे थे कि अभी दुर्बल हो गई हैं, वीक हैं, उनकी कंडीशन सॉरोफुल है। और उस समय जिस समय उनका उनको किडनैप कर रहा था रावण, दुष्ट राक्षस रावण, उस समय उनकी कंडीशन दूसरी थी। तो इस तरीके से वो चीजों को मिसगाइड करके मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। और इस वीडियो का एक आगे आप जाएंगे तो एक और उसने प्रसंग बताया है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूँ उसको। मैं अभी तुरंत इसके बाद वो वीडियो भी बना लूंगा जिसमें जिसमें आगे का उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है, जब त्रिजटा से उनकी बात चल रही सीता मैया की, वो भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा और वो दूसरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। साथ ही में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर मैं सिर्फ ये पार्ट अभी अपलोड करूंगा, दूसरा पार्ट मैं अलग वीडियो में अपलोड करूंगा ताकि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो मेरा आप लोग से बस यही मैसेज है कि ऐसे लोगों को झांसे में आने से पहले एक बार आप अपनी किताबें खोलकर पढ़ लें और समझें। और अगर इनके झांसे में आप आ भी जाते हैं तो आप इनसे ये सवाल कर लें कि आपका मजहब अच्छा कैसे हुआ। तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। मैं अपने पिछले वीडियो में मैंने बोला था, अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, उस तरीके से अगर कल को हिंदुस्तान में जो प्रीचिंग की छूट दी गई है, वो अगर बंद कर दी जाती है, तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ इन जैसे लोग ही होंगे। और इनके वजह से जो अच्छे से प्रीचिंग कर रहे हैं, जो अपने धर्म की अच्छाइयाँ बता के लोगों को अपने धर्म में ले आ रहे हैं, अपने रिलीजन में ले आ रहे हैं। हालाँकि धर्म और रिलीजन एक नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस पे कभी और बात करेंगे। वो भी पिस जाएँगे, जैसे गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है। बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। और हाँ, आपका ये कर्तव्य बनता है कि ये वीडियो अपने सभी प्रियजनों तक पहुँचाएँ, इससे पहले कि ये ऐसे वीडियो के झांसे में आ जाएँ। बहुत धन्यवाद।